आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 1 इशारा सी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मोबाइल मेरा उधर पड़ा है, ये मुझे दीजिएगा ज़रा, मैं एक मैसेज कर लें हम ग्रुप में। तो आगे चलते हैं जी। आप में से कितने हैं जो लेसन रिवाइज करके आए हैं? बड़ा आसान सवाल है वैसे तो, लेकिन आसान कंडीशनल के साथ है ना। तो माशाल्लाह 1 2 जिन्होंने पढ़ा है लेसन, 3 4 काफ़ी हैं। तो बाकी भी कोशिश करें। चले 100% नहीं पढ़ा तो बी वाले कितने हैं? अब जो बी वाले हैं जिन्होंने हाथ पहले खड़ा किया वो तो 100% हो गए ना। बी वाला 1 हो गया, इसका मतलब है उससे नीचे भी हैं 25% वाले। तो 50% तो मेरे ख्याल है हमने 50% से ज़्यादा तो अभी आपको रिवाइज़ करा दिया जिन्होंने रिवीजन क्लास ली है। ठीक है, तो आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह वाले कितने जो बाकी बच गए। ठीक है, तो कम अज़ कम ये वो एक अंग्रेज़ था ना, तो पाकिस्तानियों को पूछता है कि पाकिस्तानी वर्कर काम करते थे बहुत सारे फैक्ट्री में, तो उन्होंने पूछा ये व्हेन यू विल यू डू दिस वर्क, उन्होंने पूछा। तो वो कहता है इंशाल्लाह आई विल डू इट। तो वो आगे से कहता है इसका मतलब है ये नहीं होता, इम्पॉसिबल है। वो कहता है यूँ क्यों? वो कहता है तुम मुसलमान झूठे हो। जब तुम कहते हो ना इंशाल्लाह, इसका मतलब होता है तुमने नहीं करना। ये कितनी बड़ी बात है, गहरी बात है ये, कि एक नॉन मुस्लिम का एक मुस्लिम के बारे में ये रिव्यू है। और वो कैसे पैदा हुआ है? वो हमारी हरकतों से हुआ है। तो हमें एक तो इसका अफादियत को समझना चाहिए। हमें तो तर्जमा पता है ना। अब जो काम ना हो वो अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ने ये भी कुरान में कहा है इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश बंदे के ज़िम्मे है। अब वो कोशिश ना करे, मैं क्लास में आऊँ ही ना, किस्मत में होगा तो आमिर साहब जाके क्लास ले लेंगे। तो आमिर साहब ख़ुद तो नहीं आएंगे, आमिर साहब को तशरीफ़ लाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह क्लास खुद ब खुद नहीं होगी, आपको घर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश बड़ी ज़रूरी है। तो सब लोग कोशिश करें यहाँ पे। जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना सब कुछ परफेक्ट हो, हमें कोई भी चीज़ 100 से नीचे चाहिए ही नहीं। क्यों जी? चाहिए किसी को? कोई है ऐसा यहाँ बैठा हुआ? कारोबारी बंदा कहता है मेरा 200% कारोबार चले, नौकरी वाला कहता है मुझे 100% से ज़्यादा सैलरी मिले। ठीक है, स्टूडेंट कहता है मैं पढ़ूँ ना लेकिन मेरा रिजल्ट 100% आए। हर बंदा कहता है ना, काम चाहे कुछ भी ना करे। तो हमें क्या दीन के मामले में यहाँ नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे भी हमें यही होना चाहिए कि यार मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब मैं जा भी रहा हूँ क्लास में, ठीक है, कुछ कितने तो वो हैं जो आ भी नहीं रहे। जाके भी अगर मैंने यहाँ पे ही रहना है तो फिर अब मेरा कसूर है। क्या ख्याल है? या किसी और का? हमारा ही है ना। तो हमने खुद अपना एहतसाब खुद करना है। वो जो आपको डायग्राम भी दिखाई जाती है, चैरिटी बिगिनस एट होम, घर से शुरू होता है ना, अपने आप से शुरू होता है। तो अपनी अपनी फ़िक्र करें। हम इस हवाले से आपको ये बताया गया था पहले कि ये पहला सपारा है बेसिकली, उसके 20 सफ़े हैं। उन 20 सफ़ों पे पहले 5 सफ़े हम करेंगे QC2 में, जिसमें से पहले 4 सफ़ात के ऊपर मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और दावत कुरान के बारे में बात होगी। 5वें सफ़े पे आदम अलैहिस्सलाम यानी पहला हिदायत याफ्ता जो इंसान अल्लाह ने बनाया, उसका एक वाक़या पूरा 5वें सफ़े पे हम देखेंगे। फिर 6ठे से लेके आगे फिर 17वें सफ़े तक जो है ना बनी इसराइल की बातें हैं सारी, जिसमें जिन्होंने हिदायत की परवाह नहीं की थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन्होंने जो काबे की तामीर शुरू की, वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं। और मुख्तलिफ़ मसाइल का जिक्र है। ये पहले सफ़े का थोड़ा सा रिव्यू है। और ये देखें, अगर आप गौर करें तो नमाज शुरू हो रही है सना से, उसके बाद अलाम शरीफ। अलाम शरीफ का खुलासा क्या है? हिदायत की दुआ। अब देखें पहले सपारे में खुलासा क्या नज़र आ रहा है? हिदायत। फिर वही हिदायत की बात हो रही।
काम शुरू हुआ है हिदायत से, हिदायत की दुआ करने से। सपारा शुरू हुआ है फिर हिदायत से। कुरान मजीद पहले अलाम शरीफ लिखी होती है, उसके बाद पहला सपारा शुरू होता है, ऐसे ही है ना। तो पहले फिर वही बात हुई, उसके बाद फिर अल्लाह ने यहाँ पे हिदायत की ही बात की है। वो क्या की है वो हम देखेंगे आगे चल के। और फिर आगे छठे सफ़े से लेकर 17वें सफ़े तक फिर वही हिदायत की बात हो रही है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, और ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान बैठे हैं, हमारे से बेहतर इसको किसी को समझना नहीं चाहिए कि हिदायत से बढ़ के चीज़ ही कोई नहीं है। या जन्नत है या जहन्नम है। जो हिदायत पा गया वो जन्नत में चला गया, जो रह गया वो दूसरी तरफ जाएगा, तीसरा तो रास्ता है कोई नहीं। और जो जन्नत में चला गया वो कामयाब है। कितनी देर के लिए कामयाब है? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? हमेशा के लिए, परमानेंट। तो परमानेंट कामयाबी इतनी ज़रूरी है कि अल्लाह ने इतना बड़ा मौजू बांध दिया है। पूरे कुरान मजीद में जगह जगह यही जवाब है, बंदे को जवाब है कि वो जो हिदायत तलाश करने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ है। हमारे अंदर भी तो क्वेश्चंस पैदा होते हैं ना बहुत सारे, उन सारों का जवाब अल्लाह ने दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने नल्लावारस छोड़ दी, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया हमें, अल्लाह को बड़ा प्यार है अपनी मखलूक से, ठीक है। तो उसके जवाब हम देखेंगे। तो ये हैं पहले 5 सफ़े, ये इसको हमने शुरू किया हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल-बकरा स्टार्ट भी करनी है। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से सूरह अल-बकरा स्टार्ट होती है। हम सूरह अल-बकरा शुरू करते हैं। सूरह अल-बकरा जो है वो मदनी है, क्योंकि इसका नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ था, ठीक है। तो जो मदनी सूरतें हैं वो मदीना शरीफ में नाजिल हुई हैं जब आप वहाँ थे, और जब आप मक्का में थे उन्हें हम मक्की सूरतें कहते हैं। ये सूरह अल-बकरा का एक बेसिक सा खुलासा है, छोटा सा। इस सूरत में हमारे लिए पैगाम है कि ज़मीन पे जो हकीकी खलीफा बनाया ना अल्लाह ने, किसको बनाया था? आदम अलैहिस्सलाम को, बनी नौ आदम अलैहिस्सलाम और उनकी आगे औलाद सारी, हम समेत ज़ाहिर आमूनी की औलाद हैं, ये सारे खलीफा हैं, ये अल्लाह ताला ने बना के भेजे, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है इसी सूरत के अंदर कि वो जो खलीफा बना के भेजा है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये सारी अल्लाह ने बताई हैं इस सूरत के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आप कहते हैं ना मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा दिया। अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई काम है? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई काम है? कोई नहीं, इंफॉर्मेशन से ही है ना। तो इसी तरह अल्लाह ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है उसका काम वही है, उसके अलावा कोई काम अगर उसको दे दिया जाए तो वो उसके मुतल्लक ही नहीं है। इंग्लिश के टीचर को कहा जाए भाई कल से आपने मैथ पढ़ानी है, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो सारी बातें बताई गई हैं कि ये जो मैंने भेजा है इसको मैंने ये काम लगा के भेजे हैं, ये इसके ज़िम्मे, ये बातें यहाँ पे होंगी। कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ज़ाहिर सी बात है, हिदायत की किताब है। मुनाफिकीन और हक़ को झुटलाने वालों के लिए नहीं है। इसका जवाब अल्लाह ने आगे दिया है, हम इंशाअल्लाह डिटेल में देखेंगे। ये हिदायत सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई, फिर आगे नीचे तकसीम हुई, और उस हिदायत के रिमाइंडर के लिए अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ अम्बिया भेजे हैं, जिसमें आगे यहाँ पे ही चल के हज़रत वो जो बनी इसराइल जो हैं, इसराइली जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल इस सूरत में आगे चल के हमें मिलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, जो इंसानियत के इमाम हैं, क्योंकि वो सच्चे थे, क्योंकि इस सूरत के एंड में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका भी जिक्र शुरू होता है। तो ए मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारो और इसकी फ़िक्र करो। ये टेस्ट है एक, और ये टेस्ट बताया जा चुका है। जैसे टीचर बताता है ना एक क्लास के अंदर कि आपसे पहले भी यहाँ एक क्लास बैठी थी और उसमें उस क्लास के फ़ाइनल पेपर में ये वाले 10 सवाल आए हैं, और इस क्लास में 10 बच्चे फ़ेल हो गए हैं, 5 पास हैं, और वो 5 बच्चे पास हैं जिन्होंने वो वाले 10 सवाल किए थे जो मैंने आपको बता दिए थे पहले से। करता है ना टीचर बातें रिज़ल्ट आने के बाद। तो अल्लाह ने वो जो रिज़ल्ट आने से पहले ही बता दिया, गेस्ट पेपर दे दिए कि ये आपसे पहले भी हो चुका है, मुख्तलिफ़ कौमों को ये बातें बताई गई थी, उन्होंने अमल नहीं किए, उनके साथ ये हुआ, जिन्होंने अमल किए उनके साथ ये हुआ, अब तुम्हारी बारी है। तो अल्लाह ताला अपनी जो रवैया है ना वो चेंज नहीं करते, जो पिछलों के साथ हुए आगे भी वही होना। अब देखें ना, हम खुद नहीं कहते कि एक बंदे को एक जुर्म के ऊपर सज़ा मिल गई, दूसरे बंदे को उसी जुर्म पे सज़ा नहीं मिली, ये हम कहते हैं ना गलत है, या उसी जुर्म के ऊपर कोई और सज़ा दे देगी।
ज़्यादा से ज़्यादा दे दी गई या कम दे दी गई, तो इसे भी हम कहते हैं ये भी नाइंसाफ़ी है। तो अल्लाह के यहाँ नाइंसाफ़ी कोई नहीं है। तो पहली तो बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से देखें सूरह बकरा हमें बताती है कि कैसा होगा कौन, सी ज़मीन पे एक सच्चा खलीफा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें बताती है। सूरह बकरा के ये मौज़ूआत हैं, इसको मैंने थोड़ा सा अभी पहले भी आपको बताया। सूरह बकरा की कुछ फजीलतें हैं, उसमें 2 अहादीस को हम देख लेते हैं कि पहली हदीस का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 रोशन सूरतें हैं। कौन कौन सी? सूरह बकरा और इसकी अगली वाली सूरह आले इमरान। इसको पढ़ा करो क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 साहिबान हैं, जैसे बादल हैं। तो उस दिन छाँव कोई नहीं होगी। आपने कड़कती धूप में आप कई दफ़ा देखते हैं कि सिर्फ आसमान पे एक ही बादल होता है, और वो बादल जब सूरज के आगे आ जाता है ना, तो वो आप देखते हैं कि थोड़ी सी जगह पे छाँव होती है जहाँ पे वो बादल का साया आ रहा था, बाकी हर जगह वो धूप ही धूप होती है। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन होगी क़यामत वाले दिन, तो छाँव होनी ही नहीं, कितना मुश्किल हो गई। तो इन सूरतों की ये बहुत बड़ी बरकत है। और दूसरी हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो इसको ये इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। ठीक है? तो शैतान के वसवसों से बचने के लिए और शैतान को भगाने के लिए ये एक ज़बरदस्त सूरत है। तो 2 चमकदार सूरतों की तिलावत करो, एक सूरह बकरा और दूसरी कौन सी? सूरह आल इमरान का जिक्र हुआ है। शैतान इस घर से भाग जाता है जहाँ पे क्या हो, हाँ, सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। तो ये 5 सफ़े हमने करने हैं। QC2 में आपको बताया था कि इन 5 उंगलियों पे हम इनको करेंगे, और ये पहला सफ़ा हम कर रहे हैं। और आज C पे हम पहुंच गए हैं। लेसन नंबर भी हमारा C है, 1C। तो ABCD 4 उसके ब्रांचें हैं एक पेज की। तो आज C वाला हम करेंगे, यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने याद भी किया था अपनी उंगलियों के ऊपर। तो क्या याद किया था, हम ज़रा इसको रिपीट कर लेते हैं। मैं पहले करवा देता हूँ। अल्लाह की तारीफ़, जी आगे, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। चलें, कौन करवाएगा मेरे साथ? नहीं, हैंड रेज करें, ऐसे नहीं जी। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। जी ज़बरदस्त। जी आप करवाएंगे हैंड? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। ठीक हो गया। तो ये देखें ना, ये पीछे सफ़े पे ये हमने यही बात की थी। अल्लाह की तारीफ़ यहाँ की थी, यहाँ हिदायत की दुआ की थी, और आगे फिर वही मजमून है, मुत्तकियों के लिए हिदायत की बात हो गई है। ठीक है? तो ये हम करेंगे। और इसके जो शॉर्ट वर्ड्स हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, तो ये भी कोई करवा दे जी। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। जी 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 जी ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी। तो ये याद हो जाने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हर इशारे को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले उसका तारफ़ देखेंगे, फिर उसका तर्जमा और थोड़ी सी शरह हम देखेंगे, फिर उससे आने वाले असबाक, दुआ और प्लान के बारे में बात करेंगे, उसमें आने वाले अस्मा और फिर अफ़ाल को देखेंगे। ठीक है? तो तारुफ़ हम देख लेते हैं इसका। मुत्तकियों के लिए हिदायत की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है? अब देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त बात है, आप गौर करें कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक है? एक अल्हम्दुलिल्लाह से हमने स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने क्या बात की, सारी आपने अभी खुलासा बताया कि हिदायत की बात है सारी उसके अंदर, ये खुलासा है। अब देखें, हम हिदायत 5 नमाज़ों में हर रकत में, आपको पता है ना कि सूरह अल-फातिहा पढ़ना वाजिब है। वाजिब है, फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है। सूरह अल-फातिहा आप ना पढ़ें तो नमाज ही नहीं होती। ठीक है? तो वाजिब और फ़र्ज़ भी होते हैं नमाज के अंदर। फ़र्ज़ के बगैर नमाज नहीं होती, और अगर वाजिब रह जाए तो फिर आपको सजदा साफ करना पड़ता है। तो ये वाजिब है पढ़ने वाले के लिए। ठीक है? तो अब देखें कि इसके बगैर नमाज ही नहीं हो रही, और हमें पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए ना, मतलब क्या है। अब मतलब हमें पता चल गया, QC1 में हमने पढ़ लिया था, तो हमें अब पता है कि हम तो हिदायत की दुआ कर रहे हैं इसके अंदर। अब अल्लाह हमें कुरान शुरू होते ही जवाब देता है, कितनी ज़बरदस्त बात है। तो जवाब तो अल्लाह हमें सूरह अल-फातिहा में भी दे रहा था, वो जो हमने एक हदीस भी पढ़ी थी। ठीक है? बैक एंड पे अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं हर आयत। तो यहाँ पे शुरू होते ही अल्लाह जवाब दे रहे हैं कि वो जो तुम हिदायत मांग रहे हो वो मैंने किसको देनी है, तुम्हें देनी है या नहीं देनी।
ये जवाब अल्लाह ने दे दिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें पता चलेगा और ये यहाँ से पता भी चल रहा है कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी किसको कहते हैं? परहेजगार को। तो जो परहेज करेगा किससे? बुराई से, यानी जो चीज़ें मना की हैं उनसे मना हो जाएगा, और जो कहीं है कि करने हैं वो करेगा। भाई ये मुत्तकी है, ये डेफिनेशन अल्लाह ने बता दिया। ठीक है, हिदायत लेनी है ले लो, ये अमल कर लो, ये अल्लाह ने जवाब दिया। जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी ये पेज के हिसाब से, हर पेज जो है ना उसके 4 हिस्से हैं। ये देखें, यही बता रहा हूँ, ये हर पेज के 4 हिस्से हैं। ठीक है, 5 सफ़े हमने पढ़ने हैं। ये मैंने पहले भी 2 लेसन में बताया था कि इसमें हमने 5 सफ़े पढ़ने हैं। तो इसकी जो पेज की नंबरिंग है वो ए और बी के हिसाब से नहीं है, पेज नंबर के हिसाब से है। आगे अब किसी 1, 2 और 3, 4, 5 नंबरिंग इसी तरह चलेगी पेज नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब ये हम 1C पे हैं, तो पहले सफ़े के तीसरे हिस्से पे हम हैं। ठीक हो गया, हर सफ़े के 4 हिस्से। ठीक हो गया, इस तरह नंबरिंग है। ये ए है, ये बी है, ये अब सी है, कल डी होगा इंशाल्लाह। तो डी के ऊपर पेज पूरा हो जाएगा। जब पेज 2 पे जाएंगे तो नंबर आ जाएगा 2A, 2B, 2C, 2D। ठीक है जी, तो ये क्लियर होगी बात। तो ये मुत्तकियों के लिए आयत। तो तर्जुमा और शरह भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहले हम जो है इसकी तिलावत देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब हमने सब ने QC1 किया हुआ। QC1 में आपने इसका तर्जुमा पढ़ा है? कौन बताएगा? ये वाला पढ़ा कहीं? नहीं। इसे क्या कहते हैं? हरूफ़े मुक़त्तआत। जिनको नहीं पता इनको कहते हैं हरूफ़े मुक़त्तआत। इनका मायनी सिर्फ अल्लाह को ही पता है और किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो इसको इसमें ज़ाहिर अल्लाह की हिकमत होगी। ये आपने पढ़ा कहीं? कहाँ पढ़ा है? इधर ये वाला इशारे कोई रिवाइज कर दे ज़रा हाथ खड़ा करके। जी नहीं, हाजा ये तो नहीं, हाजा राइट हैंड है, हाजी ही तो इधर है बाएं पे। हाजा हाउलाई, ज़ालिका उलाइका। अब इधर आ जाए बाएं पे। हाजी ही, हाउलाई, ज़ालिका की जगह तिल का, उलाइका। ठीक हो गया, ये थे। कोई और भी करा दे जी। ठीक है, मुज़क्कर वाले जो थे वो क्या था? हाजा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, और उलाई का वो सब। जमा वाले मुअन्नस के लिए सेम है, सिंगुलर वाले अलग हैं। इधर हाजा है, इधर हो जाता है हाजी ही। जमा वाला इधर भी हाउलाई है, इधर भी हाउलाई है। ये मुज़क्कर वाला इधर होता है ज़ालिका, इधर मुअन्नस में हो जाता है तिल का। ठीक है, वो तिल कर रसुल, तीसरा सिपारा मेरे ख्याल है, उसका नाम भी शुरू में तिल का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये उलाई का, इधर भी उलाई का, इधर भी उलाई का। ठीक है जी, तो ज़ालिका वो। ठीक है, वो अल किताब वो किताब। ठीक है, अब देखें वहाँ आ गया वो, लेकिन यहाँ तर्जमे में आ रहा है ये, क्योंकि इसी किताब का तर्जमा है तो तर्जमा चेंज हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंस देने के लिए, जैसे एक बंदा, वो मुगलिया ज़ुबान में एक बंदा भी बात कर रहा होता ना, तो वो कह रहा होता था हमने फरमाया। वो बात तो एक ही कर रहा होता है, लेकिन वो ताज़ीमन लैंग्वेज का स्टाइल है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला भी कुरान में कई दफ़ा कह रहे होते हैं यहाँ पे कि हमने ये चीज़ नाजिल की, तो अल्लाह तो एक ही है, एक से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो हम तो यूज़ होता है एक से ज़्यादा, तो ये कुछ स्टाइल हैं। ठीक है, अब हमने QC2 में ये चीज़ें भी सीखनी हैं। ज़ालिकल किताब, अल किताब, ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, क्या है ये? इसम है, कैसे पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ। अल किताब मुज़क्कर है, अपना वाहिद है, जमा है, वाहिद है। ठीक है जी, अल किताब। ठीक है, ये किताब, अब अलिफ लाम लगा हुआ है, ये ख़ास किताब, यानी इस कुरान की बात हो रही है कि ये जो कुरान है, ला मतलब नहीं। अब ला कहाँ कब लगता है? माजी में, मुदारे में? हाँ जी, मुदारे में। ठीक है, तो कुरान तो नाजिल हुआ है माजी में, माजी में ही हुआ ना नाजिल, आज तो नहीं हुआ। लेकिन अब ला आया, यहाँ क्या हिकमत है कि आप देखते हैं कि मुदारे में हम क्या कहते हैं? अभी का काम या आने वाला। तो अभी प्रेजेंट में भी
और आने वाले टाइम में भी, तो पिछला तो अंडरस्टूड है, शामिल है। अगर आज तक वो चीज़ ठीक है, आज की बात हो रही है, गारंटी एक बंदा दे रहा है कि यार ये मेरा 10 साल पुराना मोबाइल है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये 100% ठीक है और अगले 10 साल भी ये 100% ठीक रहेगा, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि पिछले 10 साल भी ये ठीक ही रहा है। अगर आज ठीक है तो अंडरस्टूड होगी ना बात, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला मतलब नहीं, ला यूज़ होता है मुदारे में और मा यूज़ होता है माजी में, जब हमने नहीं कहना हो। तो ला का मतलब नहीं, रैब कहते हैं शक को, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। ये तर्जमा हम डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले हम खुद कोशिश करेंगे कि हमें आता कितना है, क्योंकि QC1 भी तो हमने किया हुआ है ना। QC1 में हमने दावा किया था कि जी 50% से ज़्यादा अल्फाज आपको खुद ही आ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमें खुद ही आ रहे हैं। फ़ी ही हम कर चुके हैं, किया था हमने कहाँ पे, QC1 में किया था। तो क्या है ये, इसके टेबल कौन करवाएगा जी? ठीक है, तर्जुमा के साथ कौन कराएगा? बड़ा मुश्किल सवाल जी। उसमें और फी हा उस मुअन्नस में, ठीक है। तो ला रईबा कोई शक नहीं है, इसकी बात हो रही है, जाहिर है। तो फ़ी ही, अब ये उसमें नहीं रहेगा, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। हुदन हिदायत से है, ठीक है। लिल मुत्तकीन कितने टुकड़े हैं? 2, लाम और मुत्तकीन, यानी अल मुत्तकीन लगा हुआ है। तो लाम मतलब लिए और अल मुत्तकीन वाहिद है, जमा है, कैसे पता चला? या नून लगा हुआ है, ठीक है। इसका मुत्तकन या मुत्तकिन आया है जिससे मुत्तकीन हो गया। अगर मुत्तकुन होता है तो मुत्तकून होता, ठीक है ना। तो मुत्तकीन इसका मतलब है, यहाँ पे अब क्या मतलब हो गया, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है परहेजगारों के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में अब आगे चल के देखते हैं। अलिफ लाम मीम हमने बात कर ली, ज़ालिका की बात हो गई, ठीक है। ज़ालिकल किताबु जी, ख़ास किताब, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ, ठीक है जी। अगर होता ज़ालिका किताब खाली तो फिर हो जाता है कोई किताब। ला रईब नहीं है कोई शक, रैब कहते हैं किसको? शक को। ये अपने पढ़ लिया, फ़ी ही, ठीक है, उस मर्द में मुज़क्कर के साथ हम इसको करते हैं, ठीक है। हुदन हिदायत, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? इहदिना सिरातल मुस्तकीम में नहीं पढ़ा था, वहाँ पे भी था ये, ठीक है। तो हुदन हिदायत, एक हिदायत लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए। तो अलिफ लाम मीम हम बात कर चुके हैं कि ये होते हैं हरूफ मुक़त्तआत, ठीक है जी। और ज़ालिका का वर्ड यूज़ हुआ है, ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें ना, एक चीज़ आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मोबाइल की एग्जांपल है, दुकानदार पहली चीज़ आपको क्या कहेगा कि आप ये ख़रीदें, आपको कन्विंस करने के लिए बेस्ट है। एक और क्या कह सकता है, इसमें कोई नुक्स नहीं है, खामी नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या कहा है, देखें, एक किताब है, ये पढ़िए, ये बनाई है अल्फला वालों ने, ठीक है। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, मैट्रिक तक तो सारे पढ़े लिखे ही लग रहे हैं। तो मैट्रिक की किताब हो अगर ये, ठीक है, और किताब भी 1400 साल पुरानी हो, और उस किताब को आज बेचा जाए और उसके ऊपर लिख दिया जाए ला रैब फ़ी, कोई लेगा? मैट्रिक के बच्चे को, आज का मैट्रिक का बच्चा, और उसको ये वाली किताब दे दी जाए कि यार ये पढ़ लो, मैथ की किताब, ये भी मैथ है, 1400 साल पहले भी यही थी, ऊपर लिखा भी हुआ है ला रैब फ़ी, कोई लेगा? क्यों नहीं लेगा? वजह क्या? झूठे है ना दावा करने वाला। क्यों? क्योंकि आजकल की प्रेजेंट किताब में इतनी गलतियां होती हैं, किताब के पीछे नंबर लिखा होता है कि अगर इसमें आपको कोई गलती मिले तो इस नंबर पे इतला दें, इसमें भी लिखा हुआ है कि अगले एडिशन में इसको ठीक कर लें। और हर दफ़ा आप देखते हैं कि कितने एडिशन आ जाते हैं, फ़लाना एडिशन, फ़लाना एडिशन, फ़लाना एडिशन, पिछले एडिशन में ये गलतियाँ थी। हर दफ़ा आप देखते हैं कि गत्ता चेंज हो जाता है और अंदर कुछ चेंजेस हो जाती हैं,
ठीक है, और उस पर बाद नहीं छप जाती है। कुरान के कितने एडिशन आए हैं अभी तक? वही है। ये कितना बड़ा मोइज़ है, कितने साल हो गए, आज हमने ये पहली आयत पढ़ी है और अल्लाह ने इसकी खुद गारंटी दे दी है कुरान शुरू होते ही कि भाई इसको खोल तो लिया है तुमने, तो जब खोलोगे तो इसीलिए कहा कि पहले पढ़ो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? क्योंकि अब जब तुमने खोला है तो तुम हिदायत की तलाश में निकले हो, क्योंकि कुरान तो किताब है हिदायत की। अब तुम्हें हिदायत यहाँ से मिलेगी और जब तुम्हें हिदायत मिलना शुरू होगी तो शैतान डालेगा वसवसा कि भाई ये तो बड़ा औखा काम है, ये तो झूठ है, ये कहानी है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये सारे वसवसे आएंगे। तो उन सारे वसवसों पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया स्टार्ट में ही कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए जो बात मानेंगे और इसमें शक कोई नहीं है। पहली बात तो ये तो गारंटी अल्लाह ने दे दी ना यहाँ पे कि इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, किताब के स्टार्ट में ही लिख दिया कि अब जो आगे आने वाली बातें हैं ना उसमें शक में नहीं पड़ना, ये 100% ट्रू है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। तो कितनी बड़ी बात, ला रैब फी, कुरान किसी तरह शक व शुबा नहीं है। इसमें एक ख़ास इशारा है, जैसे हर किताब में एडिशन की बात वो मैंने लिख दिया, तो कुरान का आगाज़ हो रहा है इसी बात से। पहली बात कि अब इसमें आगे जो भी बातें आएंगी दैट इज़ 100% ट्रू और इम्प्लीमेंटेड। तो हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अपने रब से डरते हैं, जिन्हें इस बात का खौफ होता है कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज़ ना हो जाए। तो नाराज़ ना हो जाए, किसी को राज़ी रखने के लिए उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं ना। वो ठीक भी कह रहा हो, गलत भी कह रहा हो, जो भी कह रहा हो, कहते यार बस ठीक है, एक बार इन्हू राज़ी तो करो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तो कोई गलत बात की ही नहीं है, सब कुछ बंदे के फ़ायदे के लिए, सब कुछ ही सच है, हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है। जो दिल किया मान लिया, जो दिल किया छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो फिर सब कुछ मानना पड़ेगा। जब मानेंगे तो फिर अल्लाह तो वैसे ही राज़ी है, अल्लाह को राज़ी करने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, तो चाहे इस्लाम का इल्म कोई ना हो, क्यों ना हो, लेकिन तकवा ना हो, तो फिर वो हिदायत पे नहीं है, वो हिदायत नहीं पा सकता, क्योंकि वो परहेजगारी तो इख्तियार कर ही नहीं रहा। एक बंदा कहे मेरा रोज़ा है और रोटी भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, खजूरें भी खा रहा है, सारा कुछ कर रहा है और रोज़ा भी खुला है नहीं, और वो कहे मेरा रोज़ा है, पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो रोज़ा भी हमें दर्स किस चीज़ का देता है कि भाई खाली फिर खाने पीने का नहीं है, फिर उसमें बहुत सारे और भी परहेज़ हैं, ठीक है, वो सारे भी काम करने हैं। फिर नमाज भी एक भी ना पढ़े और सारा दिन भूखा प्यासा बैठा रहे, उसका भी अल्लाह ने कहा मुझे कोई नहीं पहुँचता तुम्हारा ये प्यास, ना तुम्हारे रोज़े की वो मुझे कोई चीज़ पहुँचती, हमें तो तकवा पहुँचता है। तो अल्लाह ने तो तकवे का जो है वो हमें कहा हुआ है। तो इसलिए हिदायत पाने के लिए मुत्तकी बनना पड़ेगा, परहेज़ इख्तियार करना पड़ेगा हर उस चीज़ से जो अल्लाह ने कह दिया। बस वो हरफ आखिर है, अल्लाह ने कह दिया, पूरी दुनिया बेशक उसे गलत कहती रहे, अल्लाह कह रहा है, बात ख़त्म, सिंपल सी बात। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें इस चीज़ पे यकीन रखना होगा। हिदायत यानी ये क्या करना, ये क्या करना, कब करना, कैसे करना, ये क्वेश्चनिंग हमने नहीं करनी, जो बात आ रही है वो ठीक है। हमारी इस ज़िंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज़ है और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ हर लम्हा पे इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है, इसके बगैर हम कुछ नहीं है। जो एंड में नाकाम हो गया वो नाकाम है, वो पूरी दुनिया बेशक उसने ख़रीद ली, पूरी दुनिया में वो नंबर 1 पे रहा, जो सी मर्जी रैंकिंग में वो नंबर 1 पे आ गया, लेकिन अगर एंड के वाले पेपर में वो फेल हो गया फिर वो फारग है, और पूरी दुनिया में वो सबसे जलील तरीन रहा और एंड में वो कामयाब हो गया, अब वो हमेशा कामयाब है। तो असल कामयाबी अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वो है जो एंड में कामयाब हो गया। ये दुनिया की कामयाबी को छोड़ो, ये आर्जी हैं। जो सबसे कामयाब थे वो भी दुनिया से चले गए, कारून का ख़जाना वो दुनिया में छोड़ के चला गया, ठीक है ना। जिसके काफ़िले को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि 70 ऊँटों के ऊपर उसके तो चाबियाँ जाती थी और लोग रश्क करते थे, वो हमारे पास होता ही है। और फिर बाद में जब उन्होंने उसका अंजाम देखा तो उन्होंने ही कहा कि शुक्र है हमारे पास नहीं था ये, ठीक है ना। तो ख़त्म उनकी भी हो गई है, और ख़त्म उनकी भी हो गई है तो जो सहाबा थे जिनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं होता था, और उनकी कामयाबी की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा है, सलामुन अलैकुम रब्बिर रहीम, कि तुम्हारे उन पर जनाब उन सब पे अल्लाह रब्बुर रहीम का सलाम है।
कितनी बड़ी बात है ये, सूरह यासीन में आयत है ये। तो अल्लाह तुम्हें सलाम कह, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास तो खाने का नहीं होता था। एक बार जो है वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम उल्टे लेटे हुए हैं और यानी भूख की वजह से पेट को जो है ना वो ज़मीन या मंजी के साथ लगा रहे हैं और कराह रहे हैं। तो भूख कितनी है अंदाज़ा लगाएं ना आप कि ये आप कुर्सियों पर बैठे हैं और आपको भूख इतनी लगी हो कि आपको पेट किसी चीज़ के साथ जोड़ना पड़ जाए आसरा देने के लिए, इतनी भूख। तो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो फरमाती हैं कि आप इतना जो बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने सारी कायनात आपके लिए बनाई है, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बताएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो गरीब होंगे, फिर वो मुझे फॉलो कैसे करेंगे। अगर मैं सारा कुछ ले लूँगा तो फिर तो आने वाले हम जैसे जो हैं, जो आने वाले छोटी छोटी बात में सवाल निकाल लेते हैं, ए वो तो इंज सी जी, वो तो इंज सी, तो फिर हम जैसों ने क्या कहना था, हमने कहना था वो जो उनके पास अल्लाह ने तो उनको सब कुछ दिया भी तो हुआ था ना, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं, हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं। उन्होंने अमल करके दिखाया। फिर उनको हर टाइम अपनी उम्मत का ख्याल होता था कि मेरी उम्मत में वैसे लोग भी होंगे, तो फिर मैं अल्लाह से मांगना चाहूँ मांग सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हमें आगे हम देख लेंगे। तो पूरी फैमिली ऐसे थी, सहाबा में भी देख लें आप, यही काम था, एक वक्त का खाया दूसरे का पता ही नहीं होता था मिलना भी है कि नहीं। एक दूसरे के पास जा के वो देख रहे होते थे कि वो खिला देगा, वो वाला दोनों मिल के तीसरे के पास चले गए, शायद वो खिला देगा। ये हालात थे। जंगें लड़ी हैं खजूर की गुठलियाँ चूस चूस के। ग़ज़वा बदर ऐसे ही हुई है, लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे ही लड़े हैं। तो हमें अपनी हिस्ट्री को पहचानना चाहिए, फिर दीन पर चलना बड़ा आसान हो जाएगा। वरना तो फिर आप देखें ना, वो हमने QC1 में ही सीखा है कि अच्छे फॉलोअर्स को फॉलो करें। ठीक है, आजकल भी फॉलोअर्स का दौर है ना, कुछ यूट्यूब पे हैं, किसी के फेसबुक पे हैं, किसी पे कुछ हैं, तो हम फॉलोअर्स जैसे बना रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं वैसे ही हो जाते हैं। फिर अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, उन जैसे हो जाएंगे। जैसी कंपनी, वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये सारे मुहावरे बने हुए हैं, ये ऐसे ही बने हुए हैं। तो इसलिए हमें अमल की भी ज़रूरत है। तो ये हमने आज पढ़ा मुत्तकियों के लिए हिदायत। तो अलिफ लाम मीम, इसमें तर्जमा लफ्ज़ी ये वही आ जाएगा, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए ये हिदायत है। इसमें असबाक देख लेते हैं कि कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है और मुत्तकियों के लिए ये हिदायत है। अब अल्लाह ने जवाब दे दिया आपको, वो जो आप हिदायत हिदायत कर रहे हैं ना हर नमाज में, वो अल्लाह ने पहली लाइन में जवाब दे दिया, भाई ठीक है हिदायत ले लो, मुत्तकी बन जाओ, हिदायत मिल जाएगी। अब वो मुत्तकी कौन है, वो इंशाल्लाह कल वाले लेसन में आपको बताएंगे। अगला सवाल ज़हन में आता है ना, भाई ठीक है, अच्छा मुत्तकी कौन होंगे फिर, वो कल इंशाल्लाह अल्लाह अगले आगे फिर जवाब दे रहा है। अच्छा मुत्तकी फिर ये होना चाहिए आपके अंदर, ये इनको मैं मुत्तकी कहता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह कल वाला लेसन भी बड़ा मज़े का है। तो इससे हमें फिर वही तसव्वुर एहसास हमें पैदा हुआ, उससे हमें पहली चीज़ दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, वो जो हिदायत आपने मुत्तकियों को देनी है मुझे उनमें से बना दे, आमीन। तो ये अल्लाह के नबी दुआ भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलु का सवाल करता हूँ आपसे, अल हुदा, हिदायत का, वाओ और अत्तु का, ठीक है, किसके, मुत्तकी होने का, ठीक है, वल अफ़ाफ़ा, पाक दामनी का, वल गिना, गनी होने का, यानी बेनियाजी का। तो इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, तकवा का, पाक दामनी का, बेनियाजी का। लेकिन छोटी सी दुआ है और उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। तो अल्लाह के नबी की बातें भी फिर उस लेवल की थी ना, तो इसको हमें याद करना चाहिए। इसमें QC2 में कुछ दुआएं भी आएंगी अब हर लेसन के बाद। अब हर लेसन वाली दुआ आपने हर लेसन की दुआ के साथ याद करनी है। हमने QC1 में भी कुछ दुआएं याद की थी, एक वज़ू के बाद की थी। जी, कौन सुनाएगा? जी, ज़बरदस्त। देखें, एक ये दुआ की थी। अच्छा, एक और भी की थी, दूसरी कौन सी की थी, कहाँ पे गई थी? रुकू के बाद की, किसको आती है? जी,
तो ये भी दुआ है। तो अब खाली लेसन ना पढ़ते जाएं, उसे अमल में ले आएँ। जब आप खुद नमाज़ पढ़ते हैं सुन्नत नफल, उस वक़्त इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। फ़र्ज़ में तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि इमाम के पीछे होते हैं, तो उसी की पाबंदी है। तो आप जब अपनी नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें। 2 नफल ऐसे भी पढ़ें जिसमें आप वज़ू आप रोज़ करते हैं ज़ाहिर हर नमाज से पहले, तो जब भी आप वज़ू करते हैं ये दुआ पढ़ें। अमल में लेके आएंगे तो फिर चीज़ें याद रहेंगी, वरना कोर्स तो फिर हो ही गया, ठीक है ना। तो हमने जिस मकसद के लिए किया, किस लिए किया कोर्स? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो फिर अल्लाह को राज़ी करना अमल से करना ना, खाली कोर्स सर्टिफिकेट दिखा के तो नहीं करना। ये देखें मेरे पास QC1 सर्टिफिकेट है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो खाली उसका सर्टिफिकेट का फ़ायदा वैसे कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर ये वाली दुआ भी आप याद कर लें। और इसी तरह वो जो मिल समावाती मिल अर्दी मिल मा बैनहुमा व मिल मा शेता मिन शैइन बादू, तो ये अल्लाह के नबी रुकू के बाद ये भी पढ़ा करते थे, तो आप इसका भी आपको तर्जुमा पता है तो ये भी याद करें। और इसी तरह बाकी वो अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, ये हमने QC1 में की थी, तो वो तो हम मोस्टली सबको आती है। अब ये भी याद करें, ठीक है। अब हर लेसन में आपको एक एक आसान सी छोटी सी दुआ भी बताई जाएगी। इस दुआ को करने के बाद अपना मैं एहतसाब करूँ, प्लान करूँ, और प्लान में मसलन इंशाल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूँगा, जैसे माशाल्लाह आप क्लास में आते भी हैं, ठीक है। इसी तरह मैं तकवा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं मज़ीद जो है परहेज़ इख्तियार करूँगा। अगर मैं नमाज में लेट जाता हूँ फ़र्ज़ करें तो मैं कोशिश करूँगा मैं टाइम पे जाऊँ। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं कोशिश करूँ कि मैं पढ़ूँ, ठीक है। इसी तरह कोशिश, अगर जमात के साथ नहीं पढ़ता तो कोशिश करूँ मैं जमात के साथ पढ़ूँ। तो स्टेप बाय स्टेप है ना। तो हर चीज़ में अपना अपना एहतसाब करें कि जो जो चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूँ। और मैंने ही छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरे पेपर का रिज़ल्ट मेरे लिए लगना है। मेरे पेपर का रिज़ल्ट साथ वाले को नहीं मिलना, वो मुझे ही मिलना है। पेपर का रिज़ल्ट मिलना है ना सबको, नामा है माल हर बंदे को दिया जाना है कि ये आपका रिज़ल्ट है, ये इन सब्जेक्ट्स में, तो वो मिलना है, ठीक। कभी ऐसे हुआ है कि मिस्टर रफ़ीउल्लाह साहब का रिज़ल्ट हम दे दें सर को, ये आपका सर्टिफिकेट है? ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो दुनिया में तो शायद हो जाए, लेकिन एंड में नहीं हो सकता ऐसे। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ चुका है ना, वो मेरा एक सर्टिफिकेट था QC2 का, सर्टिफाइड टीचर का, तो वो उन्होंने मिस्टर की जगह मिसिस लिख दिया। तो मैंने वो बेगम को दे दिया अपनी, भाई माँ मुबारक हो आपका सर्टिफिकेट आ गया। तो वो बड़ी खुश हुई, ज़बरदस्त, ठीक है। तो मैं उन्हें कहा, मैं यार मेहरबानी शुक्रिया, तो वो आप इसमें मिस्टर मिसिस की जगह मिस्टर लिख दें, ठीक है। तो वो बहरहाल चेंज हो जाएगा। मैं आपको मजाक में बात बता रहा हूँ, एक दुनिया में तो शायद हो जाए ऐसे, तो लेकिन आगे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। तो इसमें देखें ये अलिफ लाम लगा हुआ है, आपने खुद भी बताया कि ये इसम है। लिल मुत्तकीन या नून की वजह से ये इसम है, ठीक है। तो ये अभी एक ही आयत है, इसमें और तो कोई है नहीं। तो आगे चलते हैं। किताब की जमा कुतुब, ठीक है, ज़बरदस्त। मुत्तकून का वाहिद बताएं। मुत्तकून है अब जी, तो मुत्तकीन है बेसिकली, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मुत्तकिन का जमा मुत्तकीन होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती है। और अगर ये वाला जवाब होगा फिर यहाँ मुत्तकुन होगा, 2 पेश होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने QC1 में भी पढ़ लिया था। आगे चलें तो इसमें अफ़ाल कोई नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट A जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे पार्ट B की तरफ चलते हैं।